प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम है, मेरी फैमिली की तरफ से। और यकीनन आप खुश होंगे, हमारे मसीह बहन भाई भी जो हमें बड़ा प्यार करते हैं, अपनी मोहब्बत से, अपने हदियों से भी नवाजते हैं। हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और शामा एवेंजलिज्म के सारे काम में हमारे साथ हैं। हम शुक्रगुजार हैं। सो अज़ीज़ो, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको पेश किया जाए बाइबल मुक़द्दस में। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि जिस घर में दुआया ज़िंदगी हो, जिस फैमिली में या जिस चर्च में सबसे ज़्यादा दुआ हो, जिस मिनिस्ट्री में, और उसके अलावा जिस पासबान के अंदर, मुबशर के अंदर, डीकन, एल्डर, क्रिश्चियन कारकुन, जो लोग ज़्यादा दुआ में वक़्त गुजारते हैं, वो इस तारीख़ से भी वाकिफ़ हैं कि खुदा उनके वसीला से बड़े बड़े काम करता है। तो एक किताब भी है, आप अगर पढ़ना चाहें तो ये बाज़ार से मिल सकती है, दुआ गो हाइड। ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। ये बंदा दिन में 44 रूहें जो है बचाया करता था। बाइबल मुक़द्दस भी कहती है हमारे ईमान का मकसद जो है रूहों की निजात है। अगर उसने हमें चुना है तो हमारे वसीला लोग नहीं बच रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रही बात, आज तो बहुत ही ऐसा दौर आ गया है कि नए लोगों के लिए ख़ास तौर पर अच्छे बुरे की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आपके पास कलाम होगा, आप कलाम की क़ुव्वत से भरे होंगे, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे यहाँ पर एक हवाला याद आ गया है। पालूस कहता है, हमने ना दुनिया का रूप पाया बल्कि वो रूप पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 10 आयत तफसील से पढ़ें और 14 आयत तक, तो आपको ये सारा पता चल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। आज का हमारा जो मज़मून है, आलमगीर बेदारी का तारीख़ी पस मंज़र। अगर दुनिया में कहीं बेदारी आई है या बड़े बड़े काम हुए हैं तो सबसे पहली वजह जो है दुआ है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात पे ज़ोर दिया कि दुआ करो। और आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह ने भी दुआ में सारी रात जो है वो गुजार दी। खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है। हालेलुया। और फिर इब्तदाई कलीसिया भी जो है वो ज़्यादातर दुआ किया करती थी और मौजज़ात उनके वसीला से होते थे और रूहें बचती थी और बढ़ोती होती थी। और ये भी माली तौर पर भी बाइबल बताती है। अगर आप अमाल की किताब का मुताला करें, लिखा है उनमें कोई मोहताज नहीं था और उन सब की चीज़ें जो है मुश्तरका थी। सो हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं अपने मजमून को बयान करूं। आलमगीर बेदारी का तारीख़ी पस मंज़र। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, यकीन करो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। मैं एक वाला भी आपके सामने कोट करना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को जान सकें। मरकज़ की इंजील 16 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सारी खलत के सामने जाकर, सारी दुनिया के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। सो आज खुदा का शुक्र है, अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो बहुत से हमारे ऐसे मसीह बहन भाई हैं जिन्होंने दुआ के ज़रिए पूरी दुनिया को हला के रख दिया। तो चंद खादमों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है दुआ को अपनाया, पाकीज़गी को अपनाया और उनके वसीला से खुदा ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले हम देखेंगे जॉनथनी। ये एक ऐसा खुदा का खादम था, 1734 में ये खुदा का खादम गुजरा है। ये रोज़ाना 13 घंटे दुआ और कलाम में घुटने टेक कर जो है वक़्त गुजारता था। 12 घंटे दिन के होते हैं, लेकिन ये 13 घंटे हर वक्त दुआ में गुजारता और खुदा के कलाम के साथ वक़्त गुजारता था। और जब ये खुदा का कलाम सुनाता था तो लोग रो रो के तौबा करते थे और यीशु की बादशाह में जा रहे थे। हालेलुया। आज मेरे और आपके लिए सबक क्या, हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक और खुदा का खादम जॉन विली, आप मेथोडिस्ट कलीसिया के बानी है। 1739 में खुदा ने आपके वसीला स्कॉटलैंड में बेदारी बेची और एक ऐसी बेदारी का सिलसिला शुरू हुआ कि जहाँ कहीं ये खुदा का खादम जाता था, जॉन विली जी, तो लोग बरकत पाते थे और लोग तौबा करते थे
اور پاک روح کے بپتسمے ہوتے تھے، لوگ روح القدس کی قدرت سے بھر جاتے اور افسردہ زندگیوں میں شادمانی آ جاتی تھی۔ اور پھر ایک اور فرانسس ابسری، یہ ایک ایسا خدا کا خادم، یہ بھی میتھوڈسٹ کلیسیا کا تھا۔ ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ پینتی کوسٹل، لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں، جو لوگ علم الہیت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ فرانسس ابزری نے، آپ کا تعلق میتھوڈسٹ کلیسیا سے تھا۔ آپ 1771 میں آپ کے وسیلہ امریکہ میں ایک عجیب طور پہ بیداری جو ہے آئی، شکاگو میں، فلدیفیا میں، ٹیکسس کے اندر۔ اس کے بعد ڈیوڈ تھموتی 1794 میں، یہ شخص ہر روز گھنٹوں گھنٹہ پرستی، دعا اور کلام میں وقت گزارتا۔ آپ کی بات میں لوگ چلاتے ہوئے مسیح کے قدموں میں گر پڑتے تھے اور لوگ توبہ کرتے تھے، اور پاک روح کے بپتسمے اور افسردہ زندگیوں کے اندر شادمانی آ جاتی تھی۔ بارٹن سٹون کا تعلق بھی پریسبٹیرین کلیسیا سے تھا۔ آپ 1801 میں آپ کے وسیلہ سے ایک زبردست بیداری کا کام امریکہ میں شروع ہوا، یاد رکھیں۔ یہ وہ خادم ہے، آج امریکہ کی، جو لوگ پڑھے لکھے امریکہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان خادموں کا نام آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد ایلون رابرٹس کے وسیلہ سے 1905 میں جو بیداری شروع ہوئی، اس نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ لوگ گھنٹوں گھنٹہ خدا کے حضور بیٹھ کر دعا کرتے اور پرستش کرتے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کے بعد میں دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔